हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय की जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, फ्रॉम अप्लाई टू आपका इंटरव्यू तक। तो हम लोगों ने पिछले जब डीएवी का इंटरव्यू लाइब्रेरियन का हुआ तो मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने तैयारी भी कराई और उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो हमारा। उसमें बहुत लोगों का मैंने देखा कि मेरे जो बताए गए लेक्चर से ही क्वेश्चंस था, जैसे रंगनाथन बायोग्राफी था, उसके बाद आपका यूडीसी डीडीसी यूडीसी डीडीसी सीसी, ये सब सारी चीज़ों से क्वेश्चन था। तो अब हम नवोदय की वैकेंसी आ गई है कॉन्ट्रेक्चुअल, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों के लिए फिर तैयार होकर के आया हूँ कि आपको मैं इस पर इंटरव्यू तक आपको कैसे फेस करना है, क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं। और अभी से फ़िलहाल आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको फिर मेल आएगा। मेल के बाद आप जिस जॉन में आप अप्लाई कीजिएगा फिर वहाँ जा कर के आपको इंटरव्यू देना है। तो आज का हमारा लेक्चर फ्रॉम अप्लाई टू आपका इंटरव्यू तक, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है वो अप्लाई का, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ। तो ये हमारा है नवोदय विद्यालय कॉन्ट्रेक्चुअल लाइब्रेरी वैकेंसी। क्या है, ये 3 जोन मिलकर के आया हुआ है वैकेंसी, बिहार जोन, झारखंड जोन और वेस्ट बंगाल जोन। बिहार जोन का क्या है, जेएनवी राजगीर नालंदा, झारखंड जोन के लिए जेएनवी बेसरा रांची और वेस्ट बंगाल के लिए जेएनवी दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान। तो यहाँ पर ये आप जिस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, चाहे वो आप जेएनवी राजगीर के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार जोन के लिए झारखंड जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप झारखंड जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वेस्ट बंगाल जोन के लिए भी आप अप्लाई करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो जिस जोन के लिए चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जिस जोन में रहते हैं, चाहे वो बिहार झारखंड या वेस्ट बंगाल, आप अपने जोन में ही अप्लाई कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया 3 जोन। इसके बाद रेम्यूनरेशन क्या बनता है इसके लिए, 34,125 फॉर नॉर्मल स्टेशन और 40,625 फॉर हार्ड स्टेशन। भी जहाँ पर जो ज़्यादा क्लाइमेट है, जहाँ ज़्यादा वहाँ पर हार्ड स्टेशन, जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है और जहाँ पर नॉर्मल क्लाइमेट है, वहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए अगर दुमका में जहाँ पर हसदिया नवोदय है, ये सब नॉर्मल स्टेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर नॉर्मल स्टेशन की लग दिया गया है और हार्ड स्टेशन के लिए अलग रेम्यूनरेशन पे करती है जेएनवी। इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होगा कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विथ 50% मार्क्स, ये आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है। अगर आपके पास एमलिब है तो और अच्छी बात है, किसी आप कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी अच्छी बात है। तो जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है उतना आपका ये प्रोफाइल रिच हो जाता है, उससे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन करने के। तो ये हम लोग जान गए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप अपियरिंग जो कैंडिडेट होते हैं जो लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं वो नहीं डाल सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बिलीव है, और एमलिव है तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, पीजीडीसीए कंप्यूटर नॉलेज होना भी चाहिए आज के डेट में, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपका प्रोफाइल को बनाता है। इसके बाद एज लिमिट क्या बात आती है, तो एज लिमिट में क्या है, अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इज 50 ईयर्स। आपके लिए क्या है कि 50 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्स जो एनबी टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम एज क्या है उनके लिए, लिमिट विल बी 65 के अंदर तक जो भी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 50 ईयर्स तक जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन वो क्या है, फॉर्म ऑनलाइन मोड में होगा, और कब तक अप्लाई करना है, 23/4 तक अप्लाई कर देना। 23 अप्रैल तक आपको लास्ट अप्लाई कर देना है। उसके बिफोर आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आस्क फॉर द पर्सनल इंटरेक्शन एंड फिजिकल मोड। आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपको मेल, जो आप मेल दिया देंगे, आप प्रोवाइड करेंगे, उस पर मेल पे आपके आ जाएगा कि आपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। उसके बाद जब भी उनका इंटरव्यू का डेट आएगा, मतलब वो जब आपके स्क्रूटनी करेंगे एप्लीकेशंस की, उसके बाद आपको मेल करेंगे।
मेल में जहाँ पर आपका जिस डेट में इंटरव्यू होगा वो बताया जाएगा। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आज फॉर द पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड, आपके लिए इंटरव्यू होगा वो फिजिकल मोड में, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। कैंडिडेट शैल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के समय में आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जीरोक्स कॉपी उसको लेके जाना होगा, प्लस आपने जो अप्लाई फॉर्म किया है उसकी एक कॉपी लेके जानी होगी। तो यहाँ पर हमने बताया कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है। आपके ओरिजिनल जितने भी जो आपके क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करता है उसकी सबकी ओरिजिनल कॉपी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल लेकर के जाएंगे और उसी की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आप लेके जाएंगे। इसके बाद आता है टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो आपको स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। आप जिस जोन के लिए अप्लाई करेंगे, जिस जोन में आप इंटरव्यू देंगे उसी जोन वाइज आपका एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, तो आपको वो मिल जाएगा। जिस जोन में आपका सिलेक्शन होगा उस जोन के लिए आपको मेल भी आ जाएगा और प्लस आपका उसी जोन में आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश भी होगा। इसके बाद क्या है इंटरव्यू डेट, 6 से 8 मई 2025 को आपका इंटरव्यू होना है। 6 से 8 जिस डेट में होगा आपका 6 से 8 में, उस डेट में आपको मेल चले जाएगा कि किस डेट में आपका इंटरव्यू होना है। 6 से 8 दिन बचता है, 3 दिनों में किसी दिन भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि आप फॉर्म अप्लाई से लेकर के इंटरव्यू तक को, और इंटरव्यू के बाद फिर आपका जब सिलेक्शन होता है तो आपको फिर मेल किया जाएगा कि आपका किस जोन में और कहाँ पर आपको पोस्टिंग दी गई है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि आपको नवोदय लाइब्रेरियन के इंटरव्यू कैसे देनी है, और अब आपका रहेगा कि फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको लेकर के आऊँगा कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर होके जाना। ऐसे तो मैंने इसके लिए स्लाइड्स बना भी रखा है, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया गया है कि आप वहाँ पर से कुछ क्वेश्चन अभी भी पढ़ सकते हैं। पूरा रंगनाथन के बायोग्राफी को आप पढ़िए, उसके बाद डीडीसी से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दे के रखा है, सीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, मार फॉर्मेट से इन्फॉर्मेशन दे करके रखा है, आपको कैटलॉगिंग से इन्फॉर्मेशन दे करके रखा है। तो आप मेरे लेक्चर पे जाएंगे तो आपको ऐसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको क्या क्या प्रिपेयर होके जाना है इंटरव्यू के लिए, वो सब भी मैंने दे करके बना करके रखा हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से अभी भी चैनल से आप मेरे जुड़ करके और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आप अप्लाई कर दीजिए, और इंटरव्यू की तैयारी में आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आऊँगा सीरीज, तो उसको मैं आपको करा दूंगा इंटरव्यू की, कि आपको इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और फॉर्म फिलअप करने के बाद तैयारी में जुट जाइए। जिनको लाइब्रेरियन की नवोदय में नौकरी लेनी है वो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, ताकि आपका इंटरव्यू के समय आते आते आपकी तैयारी, अभी मान लीजिए 10 तारीख हुआ है, 11 तारीख, तो आज से लेकर के अभी काफ़ी दिन बचा हुआ है आपके पास, तो 20-25 दिन में आप 20 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में नवोदय लाइब्रेरी इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, आपको कराऊँगा, और उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू अच्छे से जाएगा। सिलेक्शन होना तो ये तो खैर ऊपर वाले की बात है, आपका अगर इंटरव्यू अच्छा जाता है और आपका एक्सपीरियंस होता है, किसी लाइब्रेरी में आप काम करते हैं, तो वो भी उस सबका आपका कंसिडर किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए लेक्चर इतना ही, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।